अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। धमाके से 30 से जायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। SSP ऑपरेशन के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर मौजूद हैं। अहम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोयटा में रेलवे स्टेशन के अंदर खुदकुश हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 तक जा पहुंची है, जबकि धमाके में 30 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। पहुँच गए हैं आपको पता चलें कि कोयटा धमाके की सूरत हाल में अब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपना बैरून मुल्क का दौरा मनसूख कर दिया और वो फौरी तौर पर मुल्क पहुँच गए हैं और इजलास भी तलब कर लिया गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया था बलूचिस्तान में और इस पर इजलास तलब कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं कोयटा धमाका। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है और सरफराज बुगटी बैरून मुल्क दौरा मनसूख करके वतन पहुंच गए हैं। सरफराज बुगटी बैरून मुल्क का दौरा मनसूख करके वतन वापस पहुंच गए हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमला खुदकुश का ये मामला है और अब जो है ये खबर आ रही है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियो सदर आरिफ से, जो इस वक्त महकमा सेहत तर्जुमान के साथ मौजूद हैं। तो सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के यहाँ पे आज सुबह जो धमाका हुआ रेलवे स्टेशन में उनके जख्मियों को और जहाँ बाग अफराद को यहाँ पे लाए गए। तो ये सब मौजूद है सिविल हॉस्पिटल के तर्जुमान जी से बताइए कितने अफराद अब तक जहाँ बाग पहुँचे हुए और कितने जख्मी हैं। इस सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज है और वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और MSS और मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रामा खुद तिब्बी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। हमारे पास 53 जख्मी लाए गए जिनमें से 13 की हालत तशवीशनाक है इस वक्त, और जो हमारे पास डेथ टूल है वो तकरीबन 20 डेथ बॉडीज़ हमारे पास मौजूद है इस वक्त। सिविल हॉस्पिटल तर्जुमान के मुताबिक जो है 20 अफराद जो जहाँ बाग हो चुके हैं और जैसे धमाका हुआ था फौरन बाद सिविल हॉस्पिटल में जो है इमरजेंसी नाफिज सर्विस। सदर आरिफ अपडेट करी थी आपका शुक्रिया। सूबे की पुलिस डील नहीं करती। उन्होंने कहा कि तहकीकात कर रहे हैं, जल्द जिम्मेदारों तक पहुंच जाएंगे। अफसोसनाक मजम्मत वाक़या है जहां पर मुसाफिरों को ट्रेन के स्टेशन पर निशाना बनाया गया। 20 अफराद की शहादतें हो चुकी हैं धमाके में और 40 के करीब जख्मी हैं, जिनमें से 10 की जो है ना हालत थोड़ी सी तशवीशनाक है। स्पेसिफिकली जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं उस सिचुएशन में एक जनरल थ्रेट मौजूद था, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने मौजूद नहीं था। और जो ये धमाका हुआ है ये रेलवे के प्लेटफॉर्म पर हुआ है। बेसिकली जो रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है उसकी सिक्योरिटी प्रोविंशियल पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय रेलवे पुलिस के पास होती है। इब्तदाई शवाहिद हमें नजर आ रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि ये धमाका खुदकुश था, ताहम इसकी अभी हतमी रिपोर्ट BD से आना है। वज़ीर आज़म ने जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत करते हुए वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी कोयटा धमाके की मजम्मत करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी धमाके में जाए नुकसान पर इंतहाई दुख का इजहार किया है। बात कर लीजिए स्मॉग से मुताल्लिक। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बराजमान है, जहां फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 760% तक जा पहुंची है। स्मॉग के बायस रात गए और अलसुब मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद करने का हुक्म दिया गया है, जबकि रावी किनारे कई 100 एकड़ शजरकारी मुहिम का फैसला कर लिया गया है। जहरीली स्मोक के साए गहरे, सांस लेना भी दुश्वार। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल आज भी इंतहाई ख़राब। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 714 तक पहुँच गया। शदीद स्मोक के बायस कई शहरों में हद निगाह नहायत कम। धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। शदीद स्मोक के बायस वस्ती और जनूबी इलाके शदीद मुतासर हैं, जहाँ मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। उधर मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। औलिया के शहर में AQI 1327 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब लाहौर में स्मोक के बायस नाक, कान, गले, आँख और सीने के मरीज अस्पताल ज़राए के मुताबिक रवां साल केसेस की तादाद 30,000 से भी तजावज़ कर गई। तिब्बी माहिरीन ने स्मोक के दौरान एहतियात से काम लेने, मास्क पहनने की हिदायत की है।
करे कोई और भरे कोई, भारत से फिजाई आलूदगी किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा जाफर बिन यासिर जो इस वक्त टीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर आज की शदीद लपेट में है। स्मोक की शरह में कमी होने की बजाय इसमें इजाफा हो रहा है। इस हवाले से महकमा माहौलियात और दीगर जो अदारे हैं वो क्या इक़दाम कर रहे हैं और किस तरह इसकी शरह को कम किया जा सकता है, मैं बात करूंगा इस वक्त डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद साहब के साथ। देखिए, जहाँ तक तो स्मोक के इंटरनल फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एवरी ह्यूमनली पॉसिबल स्टेप के उसको कंट्रोल किया जाए। उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ जो क्रॉनिक एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है उन पर क्रैकडाउन जारी है, नॉन ज़िगज़ैग भट्टों के ऊपर क्रैकडाउन जारी है, व्हीकुलर एमिशंस को रोका जा रहा है, स्टबल बर्निंग को रोका जा रहा है, जितने फैक्टर्स हैं उस पर काम हो रहा है। जो इस वक्त लाहौर और सेंट्रल पंजाब है उसके ऊपर एक स्मोक का ग़िलाफ सा बन गया हुआ है। ये सारी हवा ईस्टर्न कॉरिडोर में आती है और फिर सेंट्रल पंजाब में आके ऊपर वो होवर करना शुरू करती है। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जिस तरह लोगों की सेहत को बचाने के लिए 12वीं क्लास तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट कर दिया गया है, ओपन स्पेसेस पे जाने पे पाबंदी लगाई गई है, डिफरेंट जो एडवाइजरीज डेली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जारी कर रही है, तो लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वक्त गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, अगर आउटडोर जाते हैं वो एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये है कि जो बूढ़े लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं वो एक्सरसाइजेज़ वगैरह हैवी एक्सरसाइजेज़ ना करें। डायरेक्टर जनरल माहौलियात पंजाब उनका ये कहना था कि अवाम की सेहत को मद्देनज़र रखा जाएगा और जिस तरह उनकी बेहतरी होगी उस हवाले से महकमा माहौलियात और दीगर जो अदारे हैं। जाफर बिन यार अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में भी स्मॉग बढ़ चुकी है। सांस लेने में दिक्कत के बावजूद शहरियों में मास्क पहनने का रुझान बहुत कम है, जबकि हुकूमत पंजाब शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की मुसलसल ताकीद कर रही है। साथ चेहरे और आंखों को बार बार धोने पर भी जोर दिया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, अपडेट कीजिएगा, फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, शाही इलाकों में स्मोक जो है हर तरफ छाई हुई है, जिसकी वजह से स्मोक से शहरियों की आंखें ख़राब हो रही हैं, गले ख़राब की शिकायत बढ़ गई हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी हम करते हैं। ये बताइएगा कि शहरियों को मास्क लगाना चाहिए और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। जो मुतलका काम है उनको चाहिए कि इस पर अमल भी करवाएं और जो जिससे ये सबब बना हुआ है, जिसके बायस ये स्मोक फैली है, उस हवाले से भी तदाबीर करनी चाहिए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। अगर उनको किसी मजबूरी की सूरत में बाहर निकलना पड़ रहा है तो मास्क लगाएं, अपनी आंखों को बार बार धोएं और हुकूमत की हिदायत पर अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, रुक करेंगे घोटकी का, जहां पर भी स्मोक का राज बरकरार है, जिसकी वजह से सखर मुल्तान मोटरवे को ट्रैफिक की रवानी के लिए बंद कर दिया गया है और मैदानी इलाके स्मोक की लपेट में है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बरकत बलोच है। जी बरकत बलोच, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खास घोटकी और पंजाब के ज़िला रहीम यार खान की जो सरहद हैं वो आपस में मिलती हैं, यानी कि ज़िला घोटकी का जो रहीम यार खान मुल्क का ज़िला है, जिसकी वजह से इनकी जो मौसमी सूरत हाल है वो कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती है। वहाँ पर स्मोक का राज है तो यहाँ पर भी पंजाब के स्मोक का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ज़िला घोटकी के मैदानी इलाकों की बात करें तो वो भी जो है स्मोक की लपेट में है, जबकि शहरी आबादी वो उसके साथ जो नेशनल हाईवे कौमी शाहरा है वहाँ पर भी स्मोक की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। जबकि सी पैक यानी M5 मोटरवे सखर से मुल्तान तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे हुकाम के मुताबिक मोटरवे को इसलिए बंद किया गया है कि कोई जो हादसा है वो रोनमा ना हो सके, जिसकी वजह से एहतियातन ट्रैफिक की रवानी वहाँ पर बहुत शुक्रिया बरकत बलोच, आगाह कर रहे थे। और भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के एक और केस की तस्दीक हो गई है। ज़िला डेरा इस्माइल खान की तहसील बताई जा रही है। दर्रा जिंदा की यूनियन कौंसल बहरान में 28 माह का एक बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर पाया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ ज़ाहिर शाह शराजी से। ज़ाहिर, अपडेट कीजिएगा। ये खैबर पख्तूनख्वा का डेरा इस्माइल खान जिला है, जहाँ दर्रा जिंदा तहसील और उसमें यूनियन कौंसल बहरान में 28 माह बच्चे में जो है पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और इस साल डेरा इस्माइल खान में ये तीसरा पोलियो का केस है। 2024 के दौरान सुबह में ये बताता चलूँ कि जो NIH और लोकल हेल्थ इदारे उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 10 के करीब जो है वो बच्चे जो है वो पोलियो वायरस का शिकार हुए और उनमें इस वायरस की तस्दीक हुई, जिसमें डेरा इस्माइल खान के अलावा लकी, मरवत, कोहाट, जबकि मोमन, टांग और नौशहरा के अजला बताए जाते हैं। और इस इलाके में बावजूद इतनी कोशिशों के
पोलियो केसेस जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और ये पोलियो वायरस जो है हमेशा से चलता रहा है। बेशक इन कुछ इलाकों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कुछ इलाकों के अंदर रेजिस्टेंस है। तो दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे यूनिसेफ और UN के इदारे हैं और यहाँ लोकल इदारे हैं, उनकी एफर्ट्स भी इतनी फुल हार्टेड हम कह सकते हैं कि नहीं है। बिल्कुल लिप सर्विस जरूर है, पब्लिसिटी ज्यादा है, प्रमोशन ज्यादा है और कमाल की बात यह है कि जब इनके पास फंड होते हैं तो पोलियो की वैक्सीनेशन की कैंपेन्स की जाती हैं। और इस वक्त अगर मुल्क में देखें तो ओवरऑल तकरीबन 48 के करीब केसेस पूरे पाकिस्तान के अंदर आए हैं, जिसमें 23 बलूचिस्तान के अंदर है, 13 सिंध के अंदर है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 है। लेकिन आबादी के तनासब से देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में 10 केसेस बड़ा अलार्मिंग है। और बार बार जब हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बेल्ट है ये पोलियो के लिए अभी भी राइप है। शराजी इस तमाम तर सूरत पर अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नौजवानों का मुल्क से बाहर जाना खुशाइंद है। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा स्किल्ड वर्क फोर्स है। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से बातचीत कहा, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $11 अरब हो चुके हैं। दुनिया भर से सरमायाकारी आ रही है। अरामको का पहला पंप पाकिस्तान में खुल चुका है। अता तारड़ ने कहा कि PTI सिर्फ NRO चाहती है जो उन्हें नहीं मिलेगा। दुनिया में किसी तब्दीली से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भी जो बात बाहर जा रही है, अच्छी बात है। इतनी बड़ी स्किल्ड फोर्स हमारे पास है, किसी और मुल्क के पास नौजवान इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान के पास है। करेंसी की स्टेबिलिटी की वजह से आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके $11 अरब पे पहुंच गए। इंशाल्लाह ताला सरमायाकारी आ रही है। अरामको अगर आया है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने पूछी है आपसे, अरामको ने आके पंप खोल लिया है। फॉरेन फंडिंग और क्या था, यही था। अब मसला ये है कि ये लोग लीडर की रहाई चाह रहे हैं, NRO। इनसे पूछना मुतालबा क्या है। इन्होंने इसको यूनियन काउंसिल का इलेक्शन बना दिया, अमेरिका के इलेक्शन को। यानी इस तरह भी कभी हुआ है कि एक सदर आए और आप यहाँ पे क्या सराइयाँ शुरू कर दें। अतियात से मुल्क नहीं चलते, टैक्सेस पर चलते हैं। मुल्क को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। कोई भी मुल्क डिपॉजिट या कर्ज को रोल ओवर करने को तैयार नहीं है। मौसम सरमा में सस्ते बिजली पैकेज पर IMF को एतमाद में लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत PIA को रख नहीं सकती, दोबारा निजकारी की जाएगी। रिटेलर से दरख्वास्त है कि हमारे साथ मिलकर चलें। माली गुंजाइश के लिए पेंशन इस्लाहात और डेबिट सर्विसिंग पर काम जारी है। Has no business in being in business. और प्राइवेट सेक्टर्स को आगे लीड करना चाहिए। इट्स द प्राइवेट सेक्टर विच हैज़ टू लीड द कंट्री। ये जो डिपॉजिट वाला काम था कि डिपॉजिट दे दें, उसको रोल ओवर कर दें एंड देयरफॉर यू कुड किक द कैन डाउन द रोड। कोई अब वेदर इज़ चाइना, वेदर इज़ UAE, वेदर इज़ सऊदी, वेदर इज़ कतर। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पिछले हफ्ते था, सऊदी में भी और कतर में भी। And you have seen public pronouncements in terms of their investment appetite for the country. CPEC phase 1 था, that was all about the infrastructure. Phase 2 is all about B2B. एक economic turnaround agenda है जिसमें हमने सब कुछ ये करना है। Taxes है, energy है और SOE reform, privatization है। हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ के मुस्बत असरात जारी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए हफ्ता भी अच्छा रहा। शानदार कारकर्दगी की हफ्तावार रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। मुआशी खुशहाली की जानिब पेशरफ जारी। पीर से जुमे तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भरपूर कारोबार हुआ। पूरे हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान देखा गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2431 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स पहली बार 93,291 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 93,514 रही। इस बाजार में एक हफ्ते में 3.67 अरब शेयर्स के सौदे हुए। शेयर बाजार के हफ्तावार कारोबार की मालियत 124 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन हफ्ते भर में 270 अरब रुपए बढ़कर 11,977 अरब रुपए हो गई। माहिरीन इन मुस्बत कारोबारी सरगर्मियों को हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा करार दे रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कराची में कि इलेक्ट्रिक का ज़ुल्म जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग की जा रही है। रनछोड़ लाइन के मकीन कई घंटे बिजली के आने का इंतजार करते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद एक घर में मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, उन्हीं से जानते हैं। कफील, अपडेट कीजिएगा। वैसे तो मैं मसला बोल की स्क्रीन पर हमेशा से ख्वाब वो सड़कों का मामला हो, कहीं पानी की अदम फरामी का मामला हो या बिजली की लोड शेडिंग का मामला हो, बताता ही रहता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामसामी के एक घर के अंदर, एक फ्लैट के अंदर। और मैं इस वक्त सूरत हाल ये कि मैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर रहा था DSNG। तो इस गैलरी के अंदर इस खिड़की में जो बच्चे मौजूद थे उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से बताया कि हमारे घर लाइट नहीं है।
और ये मेरी वालदा से भी बड़ी उम्र की खातून, पहले मैं उनसे बात कर लूँ। अम्मा जी, ज़िंदगी इस वक्त बिना बिजली के कैसे गुजार रही हैं? मुझे सांस की बीमारी हो गई और बहुत सारी बीमारियां, दिल की बीमारी हो गई। जैसे तो ये बैटरी आई है ऐसी कि बस दम निकलने को था उस दिन तो, और अभी भी देख रहे हैं आप मेरी हालत, इतना गुजारा ही नहीं है, इतनी हालत है। जो लोग बिल की अदायगी कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए यकीनन लोग बाज़ जगहों पे चोरी भी कर रहे हैं बिजली की, लेकिन जो लोग अदायगी करते हैं उनके लिए बिजली की फराहमी को मुकम्मल फराहम हो सके। जी बहुत शुक्रिया, कफील अहमद आगाह कर रहे थे। और हुकूमत का बिजली के बिलों से परेशान आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला, शहरियों का बिल जल्द कम करने का अहकाम जारी किए। किसी ने इस कदर खुशी का इंदिया दिया, इस कदर खुश आइंद ये जो मरहला है उसको जाहिर किया है कि किसी ने इसको नाकाफ़ी करार दे दिया है। इन्होंने इतना ख्याल किया हमारा, कम इनको चाहिए मजीद कम करें। क्या किया, 26 रुपये कम, 50 रुपये बढ़ जाती है, 26 रुपये कम करते हैं, कोई फायदा नहीं है। अब तो वैसे ही सर्दी है और बिजली कम इस्तेमाल हो रही हर घर में, चलें फिर भी इनकी मेहरबानी के उन्होंने रेट कम कर दी है। मत इस तरह का रिलीफ यहाँ इतनी पर यूनिट 26 रुपये कम कर रही है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम है और इससे गरीब आदमी को काफ़ी सुकून मिलेगा। अच्छी बात है माशाल्लाह, 26 रुपये की कमी हो रही है, माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की पे जाएगा। ये तो बहुत अच्छा इकदाम है, गरीब आदमी को फ़ायदा होगा इसका, आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम खुश होगी। ये प्राइसेस की कमी जो है आने वाले वक्त में भी बरकरार रखें, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। 26 रुपये और कुछ पैसे बिजली में कमी हुई है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। अगर ये रिलीफ 3-4 महीने पहले सबको मिल गया होता पूरे पाकिस्तान को, तो मे भी आज हालात कुछ और होते हैं। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि रहीम यार खान और राजनपुर में खौफ व हिरास की अलामत बनने वाला शाहिद लॉन्ड मारा गया है। मुलजिम के सर पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बड़ी कामयाबी मिली। रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस ने मुश्तरका एक्शन लिया। फायरिंग के तबादले में गैंग का सरगना शाहिद लोंड मारा गया। DPO राजनपुर की जानिब से तफसीलात जारी कर दी गयी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शाहिद लोंड संगीन मुकदमात में मतलूब था। हुकूमत पंजाब ने डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। शाहिद लोंड रुझान और रहीम यार खान के लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ था। इसराइल की बर्बरियत और जुल्म सितम बरकरार है। गज़ा पर इसराइली हमलों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद और 123 ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइल के जनूबी बैरूत पर हमलों में 15 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिका ने कतर में हमास का सियासी दफ्तर बंद करने पर जोर दे दिया। अमेरिका ने कतर से हमास रहनुमाओं को मुल्क बदल करने का भी मुतालबा किया है। अमेरिका का कहना है कि दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिल बर्दाश्त नहीं। उधर हमास के तर्जुमान का कहना है कि कतर की हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू हुई है। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर आमादगी का इजहार किया है। उधर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से भी ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई है। इस मौके पर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में शदीद स्मोक के बाइस साल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले ताखीर का शिकार हो गए हैं। स्मोक के बाइस हद निगाह सिफर है, सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। मौलियाती मसाइल के सबब थल जीप रैली शुरका और शायकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजफ्फरगढ़ के छांगा मांगा टीले पर मौजूद हैं, जहां पर जो है 9वीं थल जीप रैली का आज तीसरा रोज़ है। स्टॉक कैटेगरी के आज जो है वो मुकाबले होने जा रहे हैं। जीप रैली का बाकायदा जो है वो आगाज़ हो चुका है। 195 किलोमीटर का पुरखतर ट्रैक जो है वो बनाया गया है। इसमें 53 जीप रेसर मर्द व ख़वातीन जो है आज मद्दे मुकाबिल होंगे, जो अपनी आज किस्मत जो है वो आजमाएंगे। दूसरी जानिब में ये भी बताता चलूँ कि शायकीन की बड़ी तादाद जो है आज थल जीप रैली को देखने के लिए यहाँ पहुंची हुई है और सिक्योरिटी के जो है खातिर खा इंतजामात जो है भरपूर किए हुए हैं। दूसरा जो है कि यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो ट्रैक से रवाना होना शुरू हो चुकी हैं। सुबह स्मोक के बाइस जो है वो गाड़ियाँ तकरीबन जो है 3 से 3.5 घंटे जो है वो ताखीर से जो है आज जीप रैली जो है जो सुबह 9 बजे शुरू होनी थी जो अब इस वक्त जो है वो शुरू हो रही है और जीप रैली का बाकायदा जो है वो राव कामरान अपडेट कर रहे थे। और दुनिया के नायाब आबी माहौल दोस्त की पहचान रखने वाले सब्ज़ कच्छों की मादूम होती हुई नस्ल की हिफाजत का बेड़ा उठा लिया गया है। वाइल्ड लाइफ सिंध ने सब्ज़ कच्छों की महफूज करदा अंडों से निकलने वाले एक दिन के नन्हे मुन्ने कच्छों को समंदर में ज़िंदगी के सफ़र पर रवाना कर दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। पाकिस्तान में पाए जाने वाले सब्ज़ नायाब कछुओं की बका के लिए वाइल्ड लाइफ सिंध मरीन कन्वर्जन यूनिट कोशा नन्हे कछुओं को जिंदगी के सफ़र पर रवाना कर दिया गया। वाइल्ड
वाइल्ड लाइफ सिंध मरीन टर्टल यूनिट के इंचार्ज इशफाक मेमन कहते हैं कि दुनिया में नायाब होते कछुओं की पाकिस्तानी साहिल पर आमद खुशबख्ती की अलामत है। ये कछुए आबी माहौल समेत फूड चेन को बरकरार रखने का अहम जरिया है। हम ये मानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी ये खुशकिस्मती का सिंबल है। जिस तरीके से हम इंडस डॉल्फिन को सेव कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, उसी तरीके से हम सी टर्टल्स को भी रेस्क्यू कर रहे हैं। रवा साल 450 नन्हे कछुओं को समंदर में छोड़ा जा चुका है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।